शरीर इंद्रिय विषय संज्ञकम। उन नित्य परमाणु जो पार्थिवादी परमाणु हैं, उन परमाणुओं से उत्पन्न होने वाला जो पृथ्वी कार्य द्रव्य है वो 3 प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय, विषय संज्ञकम। ये प्रशस्त पाठभाग में आ चुका है पहले। आदि से जल आदि को भी ले लीजिए। पृथ्वी आदि में जल, तेज, वायु, 4 गुण, क्योंकि 4 ही के कार्य होते हैं, आकाश आदि के कार्य होते हैं। तो इन सबके 3-3 भेद हो जाए कार्य रूप में। इनके पृथ्वी के भी 3 भेद, शरीर रूप, इंद्रिय रूप, विषय रूप। जल के भी 3 कार्य, शरीर रूप, इंद्रिय रूप, विषय रूप। तेज के भी 3 कार्य, शरीर रूप, इंद्रिय रूप, विषय रूप। और वायु के भी 3 कार्य, शरीर रूप, इंद्रिय रूप, विषय रूप। ये प्रशस्त भाष में आ गया है, तो तक हम विष्णु आया था तो पढ़ा दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इससे प्रशस्त भाष से 74 से आगे दूसरे आया था ना। तो ऐसे संक्षेप में बता देते हैं आपका। पृथ्वी के 3 कार्य क्या हो गए? तो पृथ्वी के शरीर, पार्थिव शरीर, मनुष्य आदि पृथ्वी लोक में जितने भी शरीर है सब पार्थिव है, पृथ्वी के कार्य हैं। और इंद्रियों में देखें तो पृथ्वी के कार्य कौन सी इंद्रियां हैं? पार्थिव इंद्रियां, घ्राण, गंध को ग्रहण करती है, इसलिए वो पार्थिव है। और विषय रूप क्या है? विषय रूप मतलब ये सब जो विषय दिख रहे हैं, पृथ्वी, पत्थर, मिट्टी इत्यादि, ये सब पार्थिव है। नहीं, सोना को तेजस माना जाता है। सोना तेजस है? हाँ, तेजस है। चमक, रश्मि आती है ना, जो चमकदार पदार्थ है उसको तेजस माना जाता है। भले ही आपको दिख रहा है वो ठोस, लेकिन ठोस होते हुए भी यदि उसमें चमक है तो उसको तेजस माना जाता है। तो जितने आभूषण है वो सब तेजस में, यदि उसमें चमक है, अंधेरे में चमक। पार्थिव द्रव्यों से बनी है 5 इंद्रियां, पार्थिव से नहीं, पार्थिव से घ्राण, और घ्राण पार्थिव है, रसना जलीय है, त्वचा वायव्य है, चक्षु तेजस है, और श्रोत्र आकाशीय है, आकाश का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आकाश नित्य है, उसका कोई कार्य हो नहीं सकता, इसलिए 4 का ही विकार होता है। और ये जो नभोमंडल है ना अंतर, वही आकाश श्रोत्र, इसलिए आकाश से श्रोत्र बना है सब। इंद्रिय हो गया। अब शरीर क्या है? तो पृथ्वी लोक में रहने वाला जितने शरीर है सब पार्थिव है, क्योंकि गंध वाला है, तो गंध वाला जितने शरीर सब पार्थिव मानते हैं। तेजस आदि शरीर यहाँ नहीं होते, अयोनिज माने जाते हैं। देवताओं के शरीर होते हैं, अयोनिज होते हैं। अग्नि लोक में, आदित्य लोक में माने जाते हैं। जलीय वरुण लोक में माने जाते हैं, शरीर जलीय होते हैं। और मरुत लोक में वायव्य शरीर होते हैं। ऐसा करके शरीर के भी 4 भेद हैं। आकाशीय शरीर नहीं होता, 4 प्रकार का शरीर होता है। ये हो गया ना। अब शरीर के विषय में कह रहे हैं कि कई लोग शरीर को जो है पंचभौतिक मानते हैं, तो उसके लिए करें सूत्र बोले प्रत्यक्षानाम संयोगस्य प्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम न विद्यते। शरीर जो है पंचात्मक नहीं, पंचात्मक मतलब पंचभूतात्मक नहीं है। क्यों? शरीर एक भौतिक, ये मानते हैं, ये न्याय सब लोग यही मानते हैं। सांख्यकार भी मानते हैं और न्यायकार भी मानते हैं, वैशेषिककार भी मानते हैं। शरीर को भौतिक ही मानते हैं, पार्थिव ही मानते हैं। 5 भूतों मतलब शरीर का उपादान कारण जो है वह पृथ्वी है, बाकी सब सहयोगी है। तो कहेगा क्यों? क्योंकि 5 को मानेंगे तो 5 में जो है 3 तो प्रत्यक्ष है, भूत, पृथ्वी, जल, तेज, ये क्या है? प्रत्यक्ष है। और 2 अप्रत्यक्ष है। कौन कौन? वायु और आकाश, इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन अचाक्षुष है। अब यदि हम शरीर को 5 भौतिक मानेंगे तो इनका भी योग होगा, इनका भी योग होगा ना। अब अप्रत्यक्ष द्रव्य का संयोग भी क्या होगा?
अप्रत्यक्ष ही होगा। अब यानी उनसे कोई शरीर बनेगा तो उस शरीर का रूप होगा क्या? आकाश से शरीर बनेगा, उसको आकाश उपादान मानेंगे तो आकाश तो बिना रूप वाला है, और वायु को मानेंगे तो वायु बिना रूप वाला है, बिना आकृति वाला है, शरीर की आकृति। इसलिए पांचों भूत तो उसको नहीं कहा। तो कोई कह दे कि 3 भूत है, फिर पृथ्वी जल तेज मान लीजिए इसको उपादान कारण, तो उसके लिए कह गुणांतरा प्रादुर्भावच्च न त्रयात्मकम गुणांतर अप्रादुर्भावच्च करके देखिए, न त्रयात्मक भी नहीं, यानी पृथ्वी जल तेज इन 3 द्रव्य का संयोग से जल शरीर की उत्पत्ति मानेंगे तो भी ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तीनों को मिलाएंगे और मिलाकर शरीर बनेगा तो शरीर में गुण कौन सा होगा? तीनों का होगा कि तीनों से अलग होगा? तीनों होगा, तीनों से अलग होगा नहीं, तीनों से युक्त होगा। तो अलग क्या? तीनों का मिश्रण अलग अलग मिलाते हैं, मिश्रण मिलाते हैं, चटनी बनाते हैं, कुछ और बच जाए तो चटनी बनाते हैं, सबका रस मिल करके एक नया रस बनता है कि वही रहता है? नया रस बनता है ना। ऐसे तीनों भूत को मिलाएंगे तो वो जो गुण उत्पन्न होगा वो तीनों से भिन्न होना चाहिए। चटनी के कुछ भी बनाएंगे तो वही होगा, अलग ही होगा। कुछ भी बनाएंगे हाँ, मिश्रण करेंगे यदि तो मिश्रण में जो गुण आता है वो अलग ही होता है। परंतु शरीर में जब ये तीनों मिला है और तीनों मिलकर के जो शरीर में गुण उत्पन्न हुआ है वो भिन्न नहीं है। अभी तो पृथ्वी जैसा है, पृथ्वी में रूप कैसा है? पृथ्वी का रूप कैसा होता है? लाल, नीला, पीला, हरा, भूरा ये तो होता है पृथ्वी में। और शरीर में कितना होता है? गोरा है, काला है, यही तो होगा, भूरा है, सांवला है, भूरा भी तो होते हैं लोग, पूरे लोग नहीं होते हैं, विदेशी इंग्लैंड के पूरे लोग यहाँ इंडिया में भी मिल जाएंगे बहुत। हाँ, यहाँ भी हमारे बहुत गाँव सारे। में पूरा करते हैं। तो भूरे लोग होंगे, काले लोग होंगे, गोरे होंगे, सांवले चितकबरे होंगे, चितकबरे भी हो जाते हैं। नहीं, नीले नहीं होते, नीले तो भगवान नीला मुझे श्यामला कोमला कोमला। पर मनुष्य में ये सब रूप किसके हैं? पृथ्वी के ऐसे रूप होते हैं। रस क्या है? हम मनुष्य का शरीर खाएंगे तो उसमें क्या होगा? शायद ऐसा भी होगा, क्या होगा? कड़वा, तीत, अम्ल, यही तो होगा। तीखा, ये किसका रस है? पृथ्वी का ही रस है। तो रूप, रस, गंध तो केवल पृथ्वी में होता है। दुर्गंधित सुगंध तो आता ही नहीं इस शरीर से, तो गंध पृथ्वी का इसलिए पार्थिव है। तो रूप देखिए, रस देखिए, गंध देखिए, स्पर्श देखिए। स्पर्श क्या होगा? मृदु होगा, कठोर होगा, यही तो होगा। मृदु कठोर किसका स्पर्श है? पृथ्वी का है। तो जितने भी गुण शरीर में दिख रहे हैं वह कोई अप्रादुर्भाव, गुणांतर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। मतलब पृथ्वी से भिन्न गुण की उत्पत्ति नहीं है, पृथ्वी के ही गुण शरीर में दिख रहे हैं, इसलिए शरीर पार्थिव है, भिन्न नहीं है। यदि जलीय का माने तो जल का रूप कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है जल। तो जल को शरीर में मानेंगे तो शरीर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एक मछली देखा था हमने वीडियो में, वो ट्रांसपेरेंट थी। पर गंध रहित तो कोई होगा नहीं, उसमें तो गंध आता ही होगा। अपनी स्मेल होती है। अग्नि का सहयोग मानेंगे तो अग्नि से बना शरीर कैसा होगा? उसका रूप क्या होता है? चमकीला, शरीर ऐसा चमकता, किसी हाथ में जल जाएगा। पर तो ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा तो कोई भस्मासुरी हुआ।
लीजिए, रूप रस गंध देख कर पता कर लीजिए रूप कैसा है, रूप दिखता है कैसा रूप है। नीली नीली कही है। हाँ तो किसका रूप है ये, पृथ्वी का हो गया। पार्थिव है। गंध कैसा है, गंध है कि नहीं है, पृथ्वी का ही है। स्पर्श कैसा है, जलीय बताते हैं। ये कैसे हो जाएगा महाराज। और इसमें भी आगे हाँ उन्होंने लिखा है क्योंकि उनको जो है उनको वो वाला इष्ट नहीं है। हिंदी व्याख्याकार को वरुण लोक में होगा ऐसा सही, वो उनको इष्ट नहीं है क्योंकि लोक लोकांतर को मानते नहीं है। इस कारण से वही नहीं पे वायरस उनको अग्नि कर देंगे और उसको वायु में कर देंगे, वायु में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को ऐसा कर देंगे। और भाष्यकार ने स्पष्ट लिखा है उस दृष्टिकोण में बोला, इसलिए शरीर त्रिगुणात्मक भी नहीं है, त्रयात्मक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रूप रस आदि गुणों की उत्पत्ति हुई है वो गुणांतर का नहीं हुआ, यानी कि पृथ्वी से भिन्न गुण उत्पन्न नहीं हुआ, पृथ्वी वाले ही हुए। इसलिए शरीर क्या है, पार्थिव। इसलिए क्या उनके पार्थिव शरीर को उनके निज गृह पर लाकर अंतिम संस्कार किया। पार्थिव शरीर पार्थिव। तो कि नहीं जी 5 भूत तो है इसमें क्लेद है, गीलापना है शरीर में, प्राणवायु है, गर्मी है, आकाश भी है, खाली स्थान भी है, 5 भूत है। आप कैसे कहते हो कि केवल पार्थिव है, तो उसके लिए कह रहे हैं सूत्र बोले अणुसंयुक्त प्रतिष्ठा। बाकी सारे परमाणुओं के संयोग को हम मना थोड़ी कर रहे हैं, ये सब जीवन चलाने में सहयोगी हैं। ये इनके अणुओं का भी सहयोग होता है, पर मूल उपादान कारण तो इसका पार्थिव ही है। उसमें से वो निकाल दीजिए, वायु वैक्यूम कर दीजिए शरीर को, शरीर से जल निकाल दीजिए, सुखा दीजिए, वायु निकाल दीजिए और अग्नि भी निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा? तो वो भी शरीर अस्थि पंजर बचेगा कि नहीं, चमड़ी बचेगी कि नहीं बचेगी? वही तो शरीर है मूल बात। बाकी तो इसमें भरा गया है, जल भरा गया है, वायु भरी गई है, प्राण भरी गई, प्राण है इसमें, इसलिए भर दिया गया। तो क्या उसका सहयोग है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए इनकी भी आवश्यकता है, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मूल तत्व है, जैसे कोई इंजन बनाते हैं कार की, तो कार के इंजन को किस धातु से मानेंगे? लौह धातु से तो बना है, लोहा से तो बना है, पर खाली लोहा से ही बना है क्या? उसमें स्टील भी कहीं प्रयोग किए जाते हैं, कहीं शीशे भी लगाए जाते हैं, फाइबर प्लास्टिक भी होता है, सब लगाया जाता है, परंतु मूल रूप से वो लौहमय है, उसका उपादान कारण लोहा। अब चूंकि चलाना है तो उसमें मोबिल ही भरना पड़ेगा, डीजल भी डालना पड़ेगा, पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, अग्नि भी लगानी पड़ेगी उसमें। हम शरीर के दृष्टिकोण, जीवन के दृष्टिकोण मत देखिए, यहाँ पर जीवन को नहीं दिखाया जा रहा है, शरीर के दृष्टिकोण से दिखाया जा रहा है। तो सिर्फ शरीर पर आप ध्यान केंद्रित करिए, जीवन घटा दीजिए, तो आपको दिखेगा कि केवल पार्थिव है। बाकी अणुओं का जो संयोग है, जल के अणु, तेज के अणु, वायु के अणु, इनके संयोग को माना नहीं, अप्रतिष्ठित, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं करें कि होते ही नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। मूल उपादान कारण बाकी सबका सहयोग रहता है जीवन यापन। अब उस शरीर के भी, शरीर और इंद्रिय विषय संधिकम कर दिया ना, तो शरीर के विषय में करेंगे। शरीर कितने प्रकार का होता है? तो बोले तत्र शरीरम द्विविधम, योनिजम अयोनिजम च। शरीर 2 प्रकार का होता है, योनिज और अयोनिज। माता पिता के योग से बना शरीर उत्पन्न हमारा जैसे होता है, योनिज है, और बिना माता पिता के भी शरीर होते हैं। सृष्टि के आदि में जितने भी शरीर होते हैं सब बिना माता पिता के होते हैं, क्योंकि वहां तो कोई माता पिता शुरू वाला नहीं है। आदि पुरुष जो होंगे उनका माता पिता कौन? कोई नहीं है, तो स्वयं को बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं। और वर्तमान में भी जो है शरीर, वो भी जैसा मच्छर इत्यादि के, कीड़े इत्यादि के उत्पन्न हो जाते हैं बिना माता पिता के, तो माता पिता पहले से नहीं होते हैं। एक जोड़ा हो जाएंगे फिर उससे होते रहते हैं। अमरूद में कीड़े पड़ जाते हैं, पहले कहाँ थे? कीड़े थे। खाओ में कीड़े पड़ जाते हैं, कहाँ से आ गए?
अयोनि जी तो उत्पन्न हो गए। पानी सड़ा, वहां पर कीड़े उत्पन्न हो गए। वहां कोई पानी में माता पिता थे क्या उसके? बिना माता पिता के ऐसे उत्पन्न इस लोक में भी हो जाते हैं। और सृष्टि के आदि में सारे जीवों की उत्पत्ति बिना माता पिता की हुई है। तो योनि और योनि, योनि के भी दो प्रकार हैं, जरायुज, अंडज। जरायुज मतलब जेल से लिपटा हुआ, जितने स्तनधारी होते हैं दूध पीने वाले, उनका जरायु शरीर होता है। जेल में लगता हुआ एक झिल्ली होती है, उसमें लगता हुआ बच्चा उत्पन्न होता है, गाय भैंस इत्यादि करके मनुष्य के भी। और अंडा से अंडज पक्षी जो है सरीसृप है, सांप इत्यादि, अंडज। पक्षी में कौन सी पक्षी है जो स्तनधारी है? स्तनधारी है, दूध पिलाती है। इसका मतलब है कि उसका अंडा नहीं होता, बच्चा होता। स्तनधारी बच्चा, तो पक्षी नहीं, पक्षी नहीं माने। और अयोनि शरीर के भी अनेक भेद होते हैं। सांकल्पिक होता है, उष्मज होता है, उद्भिज होता है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने वाले ऋषि मुनि, साधारण मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब के जो है अयोनि जी है। उष्मज है, डांस, मच्छर, जुए इत्यादि। और उद्भिज है, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि। ये सब अयोनि है बिना माता पिता। ठीक है। अब अयोनि शरीर की उत्पत्ति के कारण बता रहे हैं कि अयोनि जो शरीर है वो कैसे हो जाता है बिना माता पिता, समझ में नहीं आता। अब इसमें शास्त्र प्रमाण है वो कैसे हो जाता है। तो सूत्र बोले अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। अनियत दिग्देश बोलते हैं जिसकी दिशाएं नियत न होती है, अनियत दिग्देश वाले परमाणु होते हैं। तो अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् मतलब परमाणु पूर्वक, परमाणु पूर्वक होता है। धर्म के संयोग से आत्मा और अणुओं के संयोग होता है। परमात्मा और अणु के संयोग से, धर्म के निमित्त से उन्हें परमाणु ही संघात रूप में लेकर के शरीर का आकार ले लेते हैं और आदि पुरुष का जन्म हो जाता है। इसलिए उसमें परमाणु ही मूल उपादान कारण है, माता पिता आदि कारण नहीं। और नहीं तो हमारे में क्या होता है कि माता पिता के, माँ के खाए हुए जो रस, अन्न रस आदि है वो धीरे धीरे जुड़ता है शरीर में, रस आदि के माध्यम से वो जुड़ता है। फिर अणु, अणु ही तो है, परमाणु जुड़ते 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 शरीर बढ़ गया। तो गर्भ के माध्यम से एक होता है बिना गर्भ का, परमात्मा के संकल्प से अणु में हलचल हुआ, वो अणु संघात दिया, आकृति आ गई, ऐसा उत्पन्न हो गया। प्रारंभ ऐसे होते हैं, टीवी में दिखाते थे वैसे ही हो जाता है। परमात्मा के लिए क्या है, क्षण भर का खेल है। तो परमाणु पूर्वक ही उनके धर्म के निमित्त से, परमाणु पूर्वक ही बिना माता पिता के ऐसे शरीर उत्पन्न हो जाते। इसमें परमाणु ही कारण है। और उसके निमित्त कारण है, देखिए सूत्र बोले धर्म विशेषाच, धर्म विशेषाच। धर्म के निमित्त से, सृष्टि के आदि में धर्म के निमित्त, अचकार से अधर्म भी ले लीजिएगा, क्योंकि धर्म निमित्त होता है उन ऋषियों के, देवताओं के जो योनि शरीर होते हैं, ऋषियों के जो योनि शरीर होते हैं, मनुष्यों के जो योनि अयोनि शरीर होते हैं, उन मनुष्य, ऋषि, देव, इनके शरीर को युक्ति जो परमाणु पूर्वक होती है उसमें निमित्त होता है धर्म। लेकिन तिर्यक जीवों की भी होती है परमाणु से, बिना माता पिता, जैसे हम जुआ, कीड़ा इत्यादि, कीट इत्यादि जो है कीड़े, इनकी भी उत्पत्ति होती है, ये भी परमाणु पूर्वक होते हैं। परंतु चकार से ना अधर्म ले लीजिएगा, इनमें निमित्त अधर्म होता है, दुखमय योनि है। तो अधर्म के निमित्त से जो तिर्यक जीव है उनकी उत्पत्ति हो जाती है, कोई परमाणु से। लेकिन वहां निमित्त क्या हो जाएगा, अधर्म होता है, और यहाँ पर धर्म। ठीक है ना, ये अंतर है। तो करें कि इसमें प्रमाण क्या है भाई, इसमें प्रमाण क्या है, तो करें प्रमाण है सूत्र बोले समाख्या भावाच, समाख्या भावाच। समाख्या मतलब संज्ञा, नाम, नाम इनके जो है दिए गए हैं ना, ऐसे ऐसे नाम आते हैं। बोलते उर्वशी, उर्वशी नाम कैसे पड़ा, उरु बोलते हैं जंघा को। भगवान ब्रह्मा जी के जंघा से उत्पत्ति हुई, इसलिए नाम है उर्वशी। ऐसे नाम
किसी भगवान, अब जिसके भी हुए हमें पता नहीं है, हम तो ब्रह्मा जी पूरी नाम लेते हैं, जिसके भी है। ऐसे ऐसे नाम आते हैं जैसे मन से मनु उत्पन्न हो गए, भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मन से संकल्प के मन से मनु हो गए। देखिए नाम क्या होता है, मन से हुए, यानी कोई माता पिता नहीं है, सीधे मन से हो गए तो मनु हो गए। ऐसे नाम है और सारे बहुत सारे नाम है, इसमें तो नहीं लिखा, अन्य व्याकरण में पढ़ा था कहाँ कहाँ जैसे नाम दिए गए नाम से पता चल जाता है। और जैसे सीता जी हैं, द्रौपदी है, और द्रौपदी का भाई क्या था, क्या नाम, धृष्टद्युम्न, वो दोनों यज्ञ से उत्पन्न, यज्ञ से उत्पन्न, सीता जी धरती से उत्पन्न होती थी। तो ये सब अयोनिज देखे जाते हैं बीच बीच में भी, और सृष्टि की आदि में तो सब जो है, सब नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी से सीधा उत्पन्न होना, उन लोगों में जितने जिसमें धर्म होगा ना वही उत्पन्न होंगे। उसके बाद तो फिर माता पिता से होता है, वो सब कश्यप और कद्रु क्या है सब आते हैं ना, फिर उससे सृष्टि विभाग में सीधा सीधा ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के लिए धर्म चाहिए, बहुत धर्म चाहिए, तब ब्रह्मा जी साक्षात उत्पन्न होगा, नहीं तो फिर ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो महर्षि हैं, उन महर्षियों से फिर आगे सीधा सीधा ब्रह्मा जी से। तो सब लोग अयोनिज नहीं, वहां भी सब लोग अयोनिज नहीं होते, कुछ लोग अयोनिज पैदा होते हैं और फिर वहां से सृष्टि प्रारंभ होती है, अयोनिज होती है। तो इनके नाम से पता चलता है, इनके नाम ऐसे ऐसे रखे गए हैं। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन केवल महादेव हैं जो जिनका कोई माता पिता नहीं है, जो जिनका पता ही नहीं कि हमको, मैंने तो यही सुना है, जो मुझे पता है ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है वो भी नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने तो सुना है, शिव का ही सुना है, वो भी तो अयोनिज ही हैं, क्योंकि विष्णु के नाभि कमल होता है, नाभि कमल कोई माता पिता है क्या, वो क्या दिखा रहा है, नाभि कमल ही दिखा रहा है कि बिना माता पिता के, माता पिता वैसे तो है नहीं। भगवान विष्णु के कौन है, भगवान, चलो उनको मान लीजिए कि विष्णु, विष्णु में कौन है, ये सब शेष के ऊपर थे, तो शेष से उत्पन्न हुए, शेष उत्पन्न हुए तो आश्रय। भगवान शंकर की शादी हो रही थी और उसमें जो है अपने गोत्र का उच्चारण करना होता है, गोत्र नाम बताइए, पिताजी का नाम कौन है, तब उनके पीछे नारद जी खड़े थे, विष्णु जी का नाम जल्दी बोलो नहीं तो कट जाएगा, बड़ी खुशी में तो शादी होती यहाँ गड़बड़ करो वो लेट, तो बोल दिया कि ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी की आदि पुरुष माना जाता है, उन्होंने सृजन किया था, मान लो कि हमारा भी उन्होंने सृजन किया। फिर बोला कि पिताजी के पिता का नाम बताओ, तो फिर देखे नाज बोले पिताजी का पिताजी बोल तो विष्णु, लेकिन नाभि कमल तो उत्पन्न हुए थे, बोले विष्णु। बोला पिताजी के पिताजी, तो उनके पिताजी परदादा का नाम बताओ, तब देखे नहीं उधर, बोला ऐसा है मैं मैं परदादा खुद हूँ, ये सब बीच में सब चल रहा है, मूल में भी मैं है, अंतिम में भी मैं हूँ, मध्य वाला सारा नित्य है। तो मैं अपना दादा स्वयं कहने का तात्पर्य मूल में भी मैं हूँ, अंत में मैं हूँ, ये मध्य सब अनित्य है, मैं स्वयं हूँ, तत्व का वहां पर वर्णन है। तो सब अयोनिज ही हैं, और इसलिए समाख्या भाव इसे नाम है, अनवरत संज्ञाएं भी इससे पता चलता है। और सूत्र बोले संज्ञा आदित्वाद, इन संज्ञाओं का आदि वाला होने से संज्ञा या आदित्वाद, संज्ञा या आदित्वाद, क्योंकि जितने योनि शरीर होते हैं ना, उनके माता पिता के जो नाम होते हैं स्मरण में आते हैं, वो उत्पन्न होते हैं, आदि वाला कारण वाला, जितने भी योनि होते हैं। परंतु जो प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष हैं, उनके माता पिता का आदि कहीं नहीं देखा है। ब्रह्मा के पिता आदि का नाम माता का नहीं देखा जाता, सुना नहीं। तो संज्ञाएं जो होती है माता पिता की सब आदि वाली होती हैं,
पर इनकी आदि है, इनके कारण है, ये स्वयंभू है। इसलिए तो मानस पुत्र कहा जाता है। मानस पुत्र मतलब क्या है? माता पिता है। तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, स्वयंभू, भृगु, मनु, पुरुष, स्त्री आदि नाम सबसे पहले के पाए जाते हैं। इनसे पूर्व के माता पिता का नाम यदि होते तो इनके भी कोई माता पिता आदि वाले हम कारण वाला कभी कोई स्मरण में होता, पर तो स्मरण में नहीं आता। और कोई लोग भूल गए इतनी पुरानी बात, कैसे भूल गए? जब उनके नाम है तो उनके बाप का नाम नहीं आता होगा। जब यहाँ जो है सर्वदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी होने से महर्षि का टेक नहीं देते। आप हम भूल सकते हैं ना, त्रिकालदर्शी महर्षि थोड़े भूल सकते हैं, तो समाधि से पता कर लें। उन्होंने भी नहीं बता पाए, इसका मतलब है ही नहीं। क्योंकि समाधि का ज्ञान भी निर्विषय थोड़ी होगा, सविषय होगा। कोई पदार्थ होगा उसमें संयम करेंगे तभी तो उसका साक्षात्कार करेंगे। और पदार्थ ही नहीं होगा तो कहाँ संयम करेंगे, क्या ज्ञान होगा? इसलिए महर्षियों का भी ज्ञान भी निर्विषय नहीं होता है, सविषय होता है। और वो विषय ही नहीं है, माता पिता नहीं, तो ज्ञान कैसे होगा? इसलिए वो नहीं होते तो इसलिए कहते हैं संत योनिजा। इसलिए अयोनिजाः सन्ति, अयोनिजाः पुरुषाः सन्ति। अयोनिज पुरुष होते हैं या अयोनिज शरीर होते हैं। इतने प्रमाण। और अंत में इतने सब युक्ति दी, क्योंकि श्रुति को पीछे रखते हैं ना, श्रुति को पीछे रखते हैं, इसलिए श्रुति का प्रमाण पीछे दे रहे हैं। सूत्र बोलिए वेदलिंगाच्च। वेदलिंगाच्च ब्रह्मास्त्र मार दिया। हाँ? ब्रह्मास्त्र मार दिया भी। हम अंतिम मारते हैं ब्रह्मास्त्र ना, कहते हैं सब कुछ है वेद, तो इसमें प्रमाण है। ब्राह्मण वस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः पुरुषस्य वैश्यः पथ्यां शूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। नाभ्यामासीदंतरिक्षं शीर्षो दिवसमवर्तपद्भ्यां दिशश्रोता तथा लोकान् अकल्पयत्। अब देखिए यहाँ भगवान के जो है मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो क्या है? पेट प्रमाण है। मतलब ये माता पिता थोड़े, पैर माता पिता थोड़े होता है। तो इस प्रकार से, और केवल इन्हीं की नहीं, जगत की भी उत्पत्ति हुई हो गई उस पुरुष से। तो श्रोत्राद वायुश्च प्राण, उनके श्रोत्र से वायु और प्राण की उत्पत्ति। नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ऐसा करके चंद्रमा मनसो जाता है। चक्षु सूर्यो हो जाए, चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई। ऐसा आ जाए तो समझ में तो आएगा नहीं। ये बात दूसरे वाले को ये कहते हैं कि उसको शरीर तो है नहीं, तो बाद में उत्पत्ति हो गई इस प्रकार से। शरीर उत्पन्न, एक ब्रह्म पुरुष उत्पन्न होता है, विराट पुरुष। कार्य ब्रह्म जिसको बोलते हैं, कारण ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती है, कार्य ब्रह्म की उत्पत्ति तो होती है। ब्रह्मा जी होंगे हिरण्यगर्भ, उसी को हिरण्यगर्भ बोलते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। वो किसकी उपासना है? कारण ब्रह्म की उपासना नहीं है, क्योंकि कारण ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। उपासना किसी होती है? महर्षि दयानंद खंडन करते हैं, लेकिन जो है एकदम सतर्क रहते हैं, कोई पकड़ ना पाए, सिद्धांत की दृष्टि से कोई हानि ना पहुंचा पाए। कहते हैं निर्गुण निराकार, और उपासना बताते हैं सगुण निराकार। और नाम लेते हैं कि ईश्वर कैसा है? निर्गुण निराकार है। वो उपासना करते हुए क्या बताते हैं? वो कृपालु है, दयालु है। लेकिन कैसा? कोई आकार में क्या हो? सगुण निराकार है। तो ऐसे सगुण निराकार जो हिरण्यगर्भ है, उसकी उत्पत्ति सबसे प्रथम होती है, उसी का नाम हिरण्यगर्भ है, उसी का नाम ब्रह्मा है। उसका एक विराट शरीर उत्पन्न होता है। जैसे गीता में भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया ना, 11वें अध्याय में शरीर दिखाया। वो शरीर क्या है? हिरण्यगर्भ है। और उसी से सब जगत की उत्पत्ति